तो इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से दो पार्ट है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 2-3 मिनट का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो दो पार्ट्स कौन कौन से देखिए। एक तो यहां पर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक है यहां पर आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे यहां पर आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, सही है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं जिसको। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, that electricity which comes in our homes and runs our appliance, that is known as their current electricity, or simply that electricity in which charges are in motion। इसमें चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस आर इन मोशन, चार्जेस आर इन मोशन, वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस किसमें है, मोशन में है, ठीक है, चार्जेस मोशन में है। और ये हमारे घरों में आती है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करती है, यहाँ पर रन करती है। और ये कौन सी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में, चार्जेस इसमें क्या होंगे, चार्जेस रेस्ट में, ठीक है, इसमें चार्जेस आपके क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, चार्जेस आपके किस में होंगे, रेस्ट में, इसमें चार्जेस आपके किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, वैसे एक ही एग्जांपल और बढ़िया एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। थंडरस्टॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ, थंडरस्टॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सही, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी रेनी सीजन के दौरान जब बिजली कड़कती है, तो जो बिजली का कड़कना है, किसका एग्जांपल है यहाँ पर आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यहाँ पर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल था, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जरा उन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखें तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस रेस्ट में हुआ करते हैं, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस मोशन में हुआ करते हैं। और ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारे अप्लायंस को रन करती है, ये हमारे अप्लायंस को रन करती है यहाँ पर, ठीक है। इट रन्स आवर अप्लायंस है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट देयर आर टर्म्स, सम सर्टेन टर्म्स। व्हाट आर दीज टर्म्स, कंडक्टर, कुछ सही है, कुछ लोग जानते होंगे कंडक्टर्स के बारे में, सही। उसके बाद यहाँ पर आपका इंसुलेटर्स, सही है, इंसुलेटर्स देखें। कंडक्टर्स में दो डेफिनेशन बताऊंगा यहाँ पर कंडक्टर्स की। सबसे पहले तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, सही है, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जैसे आयरन, सिल्वर और एल्युमिनियम और भी कॉपर, तो ये सब क्या है, यहाँ पर कंडक्टर है, गोल्ड, ये मेटल्स है और ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। यानी दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली आर नोन एज कंडक्टर। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, ये फर्स्ट टर्म है क्या, कि वो सभी कंडक्टर जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट कर जाती है, पास कर जाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपका कंडक्टर्स कहा जाता है। और इंसुलेटर्स, यानी जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, इन दोस मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, दीज आर द इंसुलेटर्स है। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दोनों की दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दूसरी डेफिनेशन क्या है, जरा उस पर देख लें। दूसरी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, कि कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इनफाइनाइटली
इन्फिनाइटली लो रेजिस्टेंस होती है, इन्फिनाइटली लो रेजिस्टेंस होती है, जिनके अंदर इन्फिनाइटली लो रेजिस्टेंस होती है उन्हें भी क्या कहा जाता है, कंडक्टर। रेजिस्टेंस यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में, कि बहुत सी चीजें इंटरलिंक्ड है इस वजह से। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इन्फिनाइटली हाई रेजिस्टेंस होती है, इन्फिनाइटली हाई रेजिस्टेंस होती है, जिनके अंदर इन्फिनाइटली हाई रेजिस्टेंस होती है, इन्फिनाइटली हाई, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होती है जिनके अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। दो सब्सटेंस which have infinitely high resistance that is known as their insulators, that is known as their insulators। example you know that, वही है प्लास्टिक बोर्ड और रबर वगैरह यहाँ पर आपके, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट एक और टर्म है that is known as semiconductors। What are semiconductors? वैसे तो हम सभी सेमीकंडक्टर्स का अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लैपटॉप से लेकर मोबाइल चार्जर, लैपटॉप मोबाइल चार्जर, सही है, आपका जितना डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल चार्जर, ठीक है, मोबाइल फोन, और ज्यादा आगे जाए तो चंद्रयान से लेकर मंगलयान, ये सब सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड डिवाइसेस हैं, ये सब सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड डिवाइसेस हैं। तो क्या है, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। बस हम आप एक आइडिया दे रहे हैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो देखें, सेमी मींस कंडक्टर मींस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, सेमीकंडक्टर मींस जिसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो कुछ कंडक्शन करे। सेमीकंडक्टर्स का मतलब है जो कुछ कंडक्शन करें यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं यहाँ पर, जिनकी कंडक्टिविटी दो सबस्टेंसेस whose conductivity lies between conductors and insulators, यानी ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स, उनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है, सेमीकंडक्टर्स। इसके एग्जांपल जो आपके लिए भी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैंने क्या कहा, चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक में यूज है इनका, सही है, जर्मेनियम। Why it is so important? Due to its control conductivity, सही है, इनकी इतनी लार्जर एप्लीकेशंस क्यों है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करा जा सकता है, ड्यू टू इट्स कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी, इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि इतने सारी एप्लीकेशंस क्यों बनाई गई, इससे सेमीकंडक्टर से कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल यहाँ पर आपका करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर्स को लेकर के अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, तो आंसर सिंपल सा है, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन की बात करें और, तो टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, ठीक है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। अब टैप वाटर है, ठीक, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हियर। टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता।
because tap water have calcium and magnesium ions, that's why they conduct electricity, or distilled water does not conduct electricity because they do not have ions. अच्छा एक बात और यहाँ पर देखते हैं, जो मेटल्स हैं उनके अंदर कंडक्शन किसके कारण है, या कंडक्टर्स जो है उनके अंदर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कंडक्शन किस कारण से है, उसके अंदर कंडक्शन जो है यहाँ पर आपका आयंस के कारण से है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर टैप वाटर कंटेन आयंस है, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आफ्टर दैट अब हम धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर अगली टर्म हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज पढ़ा हमने, टेस्ट चार्ज, दो टर्म और टेस्ट चार्ज क्या होती है और सोर्स चार्ज। देखें टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, देखिए जैसे घरों में टेस्टर होता है, टेस्टर का काम क्या होता है, टेस्टर का काम होता है सर्किट में पता लगाना कि लाइट आ रही है या नहीं है, करंट है या नहीं है, सही है। इसी तरह से ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज का रोल क्या है, सही है, यानी ये भी कुछ पता लगाएगा। क्या पता लगाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सोर्स चार्ज क्या है, सही है, सोर्स चार्ज क्या है देखें, यानी वो चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज कहा जाता है, सोर्स चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सही है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेट है, हम क्या देखते हैं मैग्नेट के पास, मान लो ये मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, ये मैग्नेट है हमारे पास, और हम इसके पास यहाँ पर एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखा, देखा कुछ नहीं हुआ, और पास लाए कुछ नहीं हुआ, और पास लाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा और पास लाते क्या देखेंगे, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगी। अब हमने क्या देखा, जब दूर रखा था तो उसको अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन जैसे इसको पास लाते गए तो एक जगह ऐसे आई जिस जगह पर आकर इसने मैग्नेट ने इस आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लिया, यानी वो जगह क्या हो गई, जिस जगह पर आकर मैग्नेट ने आयरन को अट्रैक्ट कर लिया उसे बोला गया यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड। वो तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करता है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करता है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge can experience force of attraction or repulsion, that is known as their electric field, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया, सही है। वो रीजन जिसपे चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सही है, कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस करता है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सोर्स चार्ज, और उसी चार्ज को क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे सोर्स चार्ज कहा जाएगा, और जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएगा वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा, सही है। टेस्ट चार्ज डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है, दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस हियर, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस। तो अब मैं आपको दो फील्ड पैटर्न यानी दो चार्जेस के कारण, एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस, इन दोनों चार्जेस के कारण क्या करता हूं, फील्ड पैटर्न यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बता देता हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बता देता हूं, देखें क्या है आपका। ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, स्टार्ट होती है और एंड कहां होती है, इन्फिनिटी पे, और जितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहे आप उतनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ लाइन। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हो गया किसका, पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न की बात करें हम, तो देखिए नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्या है।
नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्या है उसको देखा जाए, उसको यहां पर देखा जाए। तो दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज एंड एट्स द नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो देखें हमने गाड़ी से टेस्ट चार्ज, फोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कहा, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर सकता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। और जो चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सही है, उसे सोर्स चार्ज कहा जाएगा। यानी ये दोनों सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज मैंने बताया जैसे घरों में हम टेस्टर का यूज करते हैं सर्किट में पता लगाने के लिए करंट आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट चार्ज का यूज करा जाता है ये पता लगाने के लिए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये टेस्ट चार्ज देखता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। अच्छा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करा। तो देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हमने ड्रॉ करा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और कहां जाती है, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट द इन्फिनिटी, ठीक है, कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट पॉजिटिव चार्ज, सही है। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, सही है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। यहां भी ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। नाउ आफ्टर दैट द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस हियर, एंड आफ्टर दैट a potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड a potential difference। तो इसका देखें मतलब क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, इस बात पर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, सही है। तो देखें जरा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है देखें यहां पर, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, जब भी हम क्या करते हैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर, और कैसे चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से उठाकर, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये किसी चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाकर रखने में या लाने में जो काम करते हैं, जो वर्धन करते हैं, वो वर्धन किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी डिफाइंड है द अमाउंट ऑफ वर्धन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इन्फिनिटी ही क्यों कंसीडर करा गया, इन्फिनिटी शुड टेकन एज रेफरेंस हियर, रेफरेंस पॉइंट, सही है, जैसे मैथ्स में ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन जानते हो ना मैथ्स में, ठीक है। तो इसी तरह से इन्फिनिटी को यहाँ क्या कंसीडर करा गया, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट यानी इन्फिनिटी से उठाकर जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे लाने पर जो वर्धन करा जाता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, देखिए सिंपल, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल बोर्ड में पूछी गई इस तरह की टर्म, जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्धन करा गया है, यदि वो वर्धन 1 जूल है, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी एक कूलम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लाने पर जब एक कूलम वर्धन करा गया, तो एक कूलम वर्धन करने पर, ठीक है, एक कूलम वर्धन करा गया, 1 जूल वर्धन करा गया, तो 1 जूल वर्धन करने पे जो पोटेंशियल स्टोर्ड हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया, सही है। तो a potential of 1 volt at any point means that 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to that point, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटी सी टर्म थी, पूछी तो जाती नहीं है,
बट हाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अब देखें डेफिनेशन दोनों की मिलती जुलती है, एक जैसी ही है। क्या है दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर, देखें जरा ध्यान से, दोनों की डेफिनेशन है क्या, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज नहीं है, सही है, टेस्ट चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से, यानी ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और किसी चार्ज क्यू को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से बी पॉइंट तक ले जा रहा हूं, और ऐसा करने में जो वर्क डन कर रहा हूं वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ है यहाँ पर आपका, वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर्ड होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर्ड होगा, सही है। तो दैट वर्क डन शुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाते हैं और ऐसा करने में जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला इज, सही है, तो दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पीडी क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी W इक्वल्स टू डेल V चेंज इन पोटेंशियल, सही है, चेंज इन पोटेंशियल, और ये चार्ज। अच्छा, वर्क डन के SI यूनिट जूल और ये कूलम, तो जूल बाय कूलम क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वोल्ट, ये जूल बाय कूलम वोल्ट हो जाएगा, जूल बाय कूलम यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो जूल बाय कूलम यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या हो गई, यहाँ पर SI यूनिट हो गई वोल्ट। अब कई बार यहाँ पर बोर्ड में पूछा गया डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, डिफाइन 1 वोल्ट पीवी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें बहुत ही सिंपल है, जब 1 जूल वर्क डन, सही है, जब 1 जूल वर्क डन एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में करा जाएगा, तो जो पोटेंशियल स्टोर्ड होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको Q, और ये लिखना पड़ेगा डेल V इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज नोन एज